दूसरे घर चोरी कर लेंगे। जितना माल मिला सब माल लेकर के जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में सेठ जी का घर पड़ा हुआ है। तो सोचा कि लाओ वहां से तो चोरी करके आए हैं, अब दूसरा भी थोड़ा हाथ लगा दे तो और बढ़ जाएगा। तो भाई सेठ जी क्या पहुंच गए। सेठ जी बाहर के गेट में लेटे हैं और सिठानी भीतर लेटी है। तो हो क्या रहा है, जैसे चोर भीतर पहुंचे तो सेठ जी तो माला चला रहा है ना, सोते में माला चल रहा है, अभ्यास कर जाता है। जैसे बहुत से लोग कंडक्टर या बहुत से लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं ना, तो कहीं कहीं स्वप्न में लखीमपुर लखनऊ यही सब चलता रहता है। तो अब वो सोते में कभी तुम्हारा जब था आइए बैठिए, तो उसके दिमाग में चढ़कर तो सोते में भी कहता है आइए बैठिए जाइए। तो जैसे चोर अंदर आए तो सेठ जी की आवाज निकली पहली, आइए। अब तो चोर रुके, किसका मतलब कोई जाग रहा है। तो चोरों का मन हुआ कि थोड़ा पीछे हो जाओ। तो जैसे पीछे की तरफ बैठे सेठ जी की आवाज आई बैठिए। अब तो चोरों को विश्वास हो गया कि इसका मतलब ये जाग रहा है। तो तीसरी बार जैसे चोर भागने का प्रयास किया तो सेठ जी ने कहा जाइए। अब चोरों को पूर्णतः विश्वास हो गया कि इसने पहचान लिया है। अब जितना सामान जितना चोरी का माल लाए थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा जो भी लाए थे, सेठ जी के आगे रख दिया। सेठ जी राजा साहब से मत कहना, हमारी चोरी की रिपोर्ट मत करना, और अगर उन तक अगर पता चल गई बात को तो कल हम चारों को फांसी हो जाएगी। सेठ जी ये सब ले लो। और सेठ जी सो रहे, शेखानी देख रही थी। भाई बड़े होशियार, चोर जब चले गए तब सेठानी आई और सेठानी ने सेठ जी को देखा। सेठ जी, और सेठ जी माला जपने में लगे थे, आइए बैठिए जाइए, दूसरा कोई बात ही नहीं थी, बस यही कर रहे थे। तो सेठानी ने कहा सेठ जी आज तुम नकली कथा सुन करके आए हो, तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि चोरी से बच गए और धन भी मिल गया। और जिस दिन असली कथा सुन करके आओगे उस दिन इस संसार से तो पार हो जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो असली कथा का महत्व ये है, असली कथा ये सुननी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शंकर की पत्री सत ऋषि सोई लगन पत्रिका हिमाचल राज्य में पहुंच गई, लगन बाची गई। अब जो है हिमाचल बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हिमाचल राज्य ने न्योता न भेजा हो, सबको निमंत्रण भेजा। देखिए विवाह केवल संसार में दो ही हुए हैं, ये तो राम जी का या तो भगवान शंकर का। ये जो बारात गई इनकी कोई गिनती नहीं है। राम जी की बारात जानते उसमें आदमी कितने गए थे? 20 करोड़ हाथी, 20 करोड़ घोड़े, 25 करोड़ पालकी, 75 करोड़, 75 करोड़, 7.25 करोड़ भारदार वाहन जो सामान ले जाने लगे। और पैदल की सीमा अपार है। पैदल की गिनती तुलसी बाबा ने नहीं लिखी कि हम क्या लिखी, कभी नहीं गिनती, सब गिनती खत्म कर दिया। इतनी भारत की जनसंख्या है
पूरे अपने भारत की उतनी भगवान राम की बारात गई थी जनकपुर को। अब बताओ, अब बारात तो ही गई। तो इस प्रकार दो ही विवाह हुए हैं और आज शाम को हम सभी लोग भगवान शंकर के विवाह का लाभ लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रसंग विश्राम होता है। अब यहाँ से प्रसंग शंकर भगवान के विवाह का आरंभ हो जाता है। आप सभी लोग अपने अपने घर थोड़ा कार्य जितने दिन तक करो थोड़ा समय निकालो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। ये जीवन चलता रहेगा और कब जाने काल का बुलवा आ जाए, कब जाना पड़ जाए, तो कुछ लेकर के तो जाओ, कुछ लेकर के जाओ। लोग जीवन में गुरु नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। हर प्राणी को के जीवन में गुरु आना अति आवश्यक है। बिना गुरु ज्ञान तरह नहीं हुई, बिना गुरु के कोई पार नहीं होता। जो गुरु जिसकी इच्छा, एक को बना लो। हम कहते हैं कहीं गुरु दूसरी जगह नहीं तो अपने जो बहू हो तो अपने ससुर को गुरु मान ले, अपने पिता को गुरु मान ले, लेकिन एक अधिकारी होना चाहिए। आइए, रमजान का पवित्र पावन महीना चल रहा है और मेरी संयोग से कथा भी इसी दिन से आरंभ हुई। हम सभी लोग आपस में भाईचारा निभाते हुए पवित्र दिन में उस परवरदिगार की याद करते हुए उस खुदा के नाम एक पैगाम थोड़ी भी उसकी इबादत कर ले। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, अगर इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। अरे भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। मेरी राजधानी तुम्हारे आशिकाने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आशिकाने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे
कोई घर से खाली मांगने वाला कोई घर से खाली सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो हम गरीबों के कमरदार हो या सबसे हारे सबसे मुश्किल या नबी में उतारा हमें या नबी में उतारा हमें मुसीबत के मारे हुए मुसीबत के मारे हुए मुसीबत के मारे हुए घर पे आए हैं झोली के हर झोली हर झोली मेरी हर झोली मेरी जमाना किधर जाने है मुकुल जमाना किधर जाने सामने के पर किसी को बतलाए सामने के पर किसी को बतलाए अब बेचारे तुम्हारे दिया मुस्तफा हम बेचारे तुम्हारे दिया मुस्तफा किसके आगे भला हर झोली
झोली मेरी रात सारे मदीना झोली मेरी रात सारे सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज ये कथा यहीं पे विश्राम होती है। रात्रि की कथा में भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह है। आप सभी खाली हाथ बतावे, जो जिसके श्रद्धा हो पुष्प द्रव्य अक्षत जो कुछ जिसकी इच्छा हो अपने घर में खाली हाथ फूल लाना जरूरी है। सभी को आना और समय से आ जाए। आज रात में बड़ा आनंद आएगा और सभी लोग अपने कीमती समय को निकाल करके, क्योंकि श्रोता बड़ा होता है वक्ता छोटा होता है। हम लोग लालच में बैठे हैं कि साथियों दिन को दक्षिणा मिलेगी, लेकिन आप लोग निस्वार्थ बैठे हो। आप लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए श्रोता से वक्ता से श्रोता बड़ा होता है। बस आप ही की कृपा, आप लोग जब आओगे कथा का आनंद आएगा। तो बस समय पूरा है आज का और आरती, और इसके बाद सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और ठीक समय आप सभी लोग 7:30 उपस्थित हो जाना, क्योंकि 7 बजे तक दिन रहता है। 7:30 उपस्थित होना है और भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग बड़े भाव से रात्रि को शुरू। जय जय श्री राम।